चलो चलो बच्चों जल्दी जल्दी। अभी विशु माया, अरे यार कितना काम करवाओगे मुझसे। आओ जल्दी आओ बेटा, दूसरी टोकरी। हाँ टाइम पास ही। वाह वाह वाह, फल बैंगन लौकी सब सब शाबाश। मामा की तरह मेहनती बनाऊं। कितना काम करूंगा मेरे को वहाँ। ये सब सूरजपुर वालों के लिए। जब भी सूरजपुर में कोई आपत्ति आती है सब मेरे ऊपर। और बातचीत नहीं करना अपने को बेटा। इसके बाद दूसरी और टोकरियां हैं। गरीबों में फल बांटना है यार। तुमको पता नहीं है भुखमरी छाई हुई है पूरे सूरजपुर में। चल जल्दी करो। ये मामा कुछ ज्यादा ही ऑर्डर छाड़ रहे। सबक सिखाना पड़ेगा। लगता है आज मामा की क्लास लगने वाली है। सही कहा। हमारा कौन हाथ साफ कर दिया मेरे ऊपर हवा में। डुग्गू भोपाली ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? कोई फिरकी ले रहा लगता है। ये दर्पण मेरे दो रूप बन जाए। ऐसा तो नहीं मेरे अपने बाल मुझे चुभ रहे हैं। एक उपाया उसकी तीन तीन छाया। डुग्गू भोपाली का सिर चकरा है। समझ नहीं आ रही। क्या हुआ मामा जी? बेटा बेटा क्या बताऊं क्या हो रही है मामा के साथ। तू भी डरा रही है मेरे को। पहले किसी ने मेरे को एक टपली मारी, बाद में दो टपली मारी, उसके बाद मुझे एक माया की तीन तीन छाया नजर आ रही। मामा जी मुझे लगता है आप जवानी में ही सटिया गए हो। हंसी नहीं आई बेटा। जवानी में सच्चा गया। और गुरु ये जो केले है ना, ये सूरजपुर के लोगों के लिए, तुम्हारे खाने के लिए नहीं है। आए बड़ा जवानी में सटिया गया। अच्छा मामा तो गिर गए। बेटा मेरे लिए छुलका फेंका तूने। अब तू मामा का निशान की। मामा गिर गए। रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो तुम लोग? और मामा जी आप भी देख लो उनको। हमें खाने के साथ नहीं खेलना चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ बच्चों ये सब हमारे लिए नहीं, ये सूरजपुर के उन लोगों के लिए है जिनके पास खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं। बच्चों कभी खाना को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सॉरी दादी। सॉरी दादी। भाभी जी बहुत सुंदर है। पाए लाग। भाभी? कौन भाभी? किसकी भाभी? और तुम कौन हो? हाँ मेरा नाम झुमरू है। मैं शकूर का मौसेरा भाई हूँ और वो अपनी दोस्त की दूसरी शादी में गए हैं और वो मुझे भेजे हैं गुरुकाल की सेवा और आपका ख्याल रखने के लिए। खामोश झुमरू, कब से पकपक किया जा रहा है? चुप रहे।
बहुत डर लग रहा है। गुरु काले क्या कर रहे हैं? भाभी मत बुला, कह रही हूँ नागिन हूँ मैं, नागिन। डस लूंगी ना पता चलेगा। हमारा नाम मार्कोस काला, कोई पैदा नहीं हुआ हमको मारने वाला। मार्कोस गुरुकाल, माय फ्रेंड, तुम हमको इतना दूर से काहे को बुलाया? तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी जरूरत पड़ गई, तुम्हारी मदद चाहिए। अभी तक मैंने जितने देसी खलनायक को बुलाया, मेरे दुश्मन अवि ने सबको हरा दिया या मार दिया। इसलिए तुम्हें 7 समुद्र पार से बुलाया। अभी से वो मायावी चाबी लाकर मुझे दो, तुम जो मांगोगे हम देंगे। तुम हमको क्या देगा? शैतान का दया से हमारा पास गाड़ी है, घर है, बंगला है, और लोगों के दिलों में हमारा दहशत है। बस नहीं है तो कोई देसी गोरी। गुरुकाल, मार्कोस को नागिन बहुत अच्छा लगता, हम तुम्हारा काम करेगा, जरूर करेगा। तुम अभी से वो मायावी चाबी लाकर मुझे दे दो और अपने साथ तुम नागिन को ले जाओ। गुरुकाल, ये मार्कोस है कौन? हाँ, और इसमें ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से आपने मुझसे बिना पूछे उसे ले जाने के लिए हाँ कह दिया? मार्कोस गाला, बता दे तुम्हारी खास बात। ठीक है नागिन, तुम यहां आओ और मार्कोस गाला को डसो, ऐसा डसो ये बचना नहीं चाहिए। मार्कोस गाला, अरे मारता क्यों नहीं है? बेवकूफ, मौत को कस के मारकर पैदा हुआ है मार्कोस काला। ना हम दिन में मरता, ना ही रात में, ना अस्त्र से मरता, ना शस्त्र से, ना कोई इंसान मार सकता और ना कोई जानवर, हमको कोई नहीं मार सकता, तुम्हारा गुरुकाल भी नहीं। क्यों गुरुकाल, सही का नाम? नागिन, तुम अपना बैग पैक करो, हम अभी को मारकर मायावी चाबी लाता और गुरुकाल को देता, और फिर हम तुम्हें 7 समुंदर पार ले जाएगा। ना 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 ना, अभी को मारना इतना आसान नहीं है। वो सिर्फ जादुई लोक में ही मर सकता है। उससे सूरजपुर के लोगों से बहुत प्यार है। अगर उन पर कोई मुसीबत आ जाए तो हल ढूंढने उसे जादुई लोग जरूर जाना पड़ेगा, जरूर जाना पड़ेगा। तो हम सूरजपुर पर इतना बड़ा कहर ढाएगा कि उसे मरने को जादुई लोग आना ही होगा। टुक्कू, क्या कर रहा है? भन्नाट यार, ये पानी धूल कैसे बन गया? देख, नौटंकी मत कर हाँ मेरे साथ। रुक जाइए दादी, बाबा इस बार सही कह रहे हैं।
ये देखिए। ये क्या है? कितनी बदबू आ रही। ये सब क्या हो रहा है? अरे ये कैसे हो गया? अरे ये खाना हम कैसे खाएंगे? राजा साहब ये क्या हो गया? सारा खाना कीड़े मकोड़े बन गए, पीने का पानी भी धूल बन गया, खेतों की फसल मुरझा गई। इंसान तो क्या, हमारे जानवरों को भी खाने पीने को कुछ नहीं बचा। ऐसे तो हम लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। देखिए, आप सब लोग धीरज रखिए। मैं सूरजपुर को इस संकट से बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। बॉस, ये जरूर गुरुकाल की कोई नई चाल होगी। लेकिन उसके पास ऐसी पावर आई कहां से? अगर वो मुझे मिल गया ना, तो मैं उसे ऐसे सबक सिखाऊंगा कि उसे नानी क्या, दादी वादी सब कुछ याद आ जाएगा। दोस्तों, गुरुकाल के बारे में बाद में सोचना, पहले सूरजपुर के लोगों की जान के बारे में सोचो। दादी, आप अपने जादू से कुछ करिए ना प्लीज। दादी, दिखाइए अपने जादू का कमाल। अभी कर दी जादू। इसे ठीक करिए, इसे। जय जनता मंत्रम इच्छा पूर्ति। ये तो बहुत ही शक्तिशाली मायावी का काम है। मेरा जादू तो बिल्कुल बेकार हो रहा है। वैसे भी आपका जादू कब काम आता है? अब क्या होगा माँ जी? इस मुश्किल का हल कौन ढूंढेगा? 7 समंदर पार का जादू है। ना जानू मैं उसका नाम, ना जानू पता। ज्ञान पांडे जी, अगर उसका नाम है, उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो कम से कम उसके जादू का तोड़ तो बता दीजिए। कल्पना के पेड़ पर है इसका जवाब। वो मिलेगा वहां जहां है पेड़ पौधे का राज। ओए, ये ज्ञान पांडे ना हमेशा पहेलियों में फंसाता रहता है। दोस्तों, इसका जवाब जरूर किताबों में होगा। रुको, ये हाँ। हेलो। हाँ। बस ये है। पेड़ पौधे का रस, मतलब वनस्पति लोक। ज्ञान पांडे ने हमें कहा था, कल्पना के पेड़ पर है इसका जवाब। मिल गया जवाब। अभी यहाँ लिखा है, एक कल्पतरु का पौधा है वनस्पति लोक में। अगर उसे हम सूरजपुर में लगा दे तो कोई भी काला जादू हो, उसका असर खत्म हो जाता है। इसका मतलब हमें जल्द से जल्द वनस्पति लोग जाकर वो कल्पतरु का पौधा लाना होगा। पर संभाल के बच्चों, ये गुरुकाल की कोई चाल हो सकती है तुम लोगों को फंसाने की। हाँ पापा, पर सूरजपुर को बचाने के लिए हमें खतरा उठाना ही होगा। चलो दोस्तों। वाह मेरे दोस्त मार्कोस, वाह! जैसा तुमने कहा था वैसा ही कर दिखा। जाओ, जाकर मायावी चाबी लेके आओ। हमारा नाम है मार्कोस काला। कोई पैदा नहीं हुआ हमको मारने वाला। नागिन, माय देसी गर्ल, हम यूं जाता और अभी को मारकर यूं आता। जोडांगा। अब अभी को कोई नहीं बचा सकता मार्कोस काला से। जय श्री राम।
इतना सन्नाटा क्यों है? ना ही किसी पंछी की आवाज, ना ही किसी जानवर की दहाड़। ये जंगल तो बिल्कुल अजीब ही सा है। ओए, कितना टेस्टी फल है। इसे देख के ना तो मेरे पेट की भूख और बढ़ गई। वैसे भी सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। ओह माय गॉड, कितना सुंदर फूल है ये। माया को बहुत पसंद आया। दोस्तों, ये फल फूल का चक्कर छोड़ो और कबूतरों को ढूंढने के बारे में सोचो। अभी कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज हमें बड़ी आसानी से मिल गई हो और हम ये कबूतर भी ढूंढ लेंगे? पहले थोड़ा खा पी लेंगे तो लड़ने में भी आसानी होगी ना। हाँ अभी, फिर मुझे ऐसा फूल हमारी धरती पर कहाँ मिलेगा? रिलैक्स बॉस। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि खतरा आसपास ही कहीं पर है। विशु रुक, माया, विशु। मुझे यहाँ से बाहर निकाल। मेरा हाथ चल रहा है अभी, कुछ कर। दोस्तों, ये तो मांसाहारी पेड़ पौधे, ये फल फूल का लालच देकर अपने शिकार को मार डालते हैं। पालो शिकार अच्छा बाद में देना अभी, पहले मुझे बचाओ प्लीज। हाँ। विशु, विशु, विशु। ओह माय गॉड, बॉस, वो देख, पेड़ के रूट्स में तो एसिड है। अगर विशु वहां तक पहुंचा तो वो मर जाएगा। कुछ कर बॉस प्लीज। बच गए ओए, वरना आज तो पक्का। विशु, अब वापस से यहाँ का फल खाएगा या कबूतरों को ढूंढने चले? नहीं, चलो। हाँ। इतने बड़े जंगल में हम कबूतरों कहाँ ढूंढेंगे? विशु रुको, ये देखो, कबूतरों का नाम सुनते ही इनका सिग्नल चेंज हो गया। शायद ये हमारी कबूतरों तक पहुंचने में मदद करे। चुप, अब मैं इस लोग के ना किसी भी पेड़ पौधे पर विश्वास नहीं करने वाला। ये ऐसा कैसे हो सकता है? नाम लिया और रास्ता बता दिया। हम ना एक बार चेक करते हैं। बताओ, हम तीनों में से सबसे बड़ा गधा कौन है? पता है कि तू सबसे बड़ा गधा है। अब देखते हैं गधा कितनी जोर से लात मारता है। रुक तू, रुक जाओ, मस्ती बाद में करना। अभी कबूतरों को ढूंढना है हमें। हाँ। वनस्पति लोग के पौधे, हमें कबूतरों तक पहुंचने का रास्ता बताओ। दोस्तों, इसे फॉलो करते, चलो। ओए, अब हम इस कबूतरों के पौधे को कैसे लेंगे? इस आग के तालाब को पार करना नामुमकिन है। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि ये आग असली है। अगर असली होती तो इसमें वो
वो कमल के फूल कैसे खिलते? ये वनस्पति लोग का जादुई कमल होगा। अभी आगे मत जा, ये असली आगे। अभी पता चल जाएगा ये असली आगे की नकली। अगर असली होगी ये लकड़ी इसमें गिरते ही चल जाएगी। देखा, मैंने बोला था ना कि ये सब सिर्फ एक ड्रामा। चलो दोस्तों, अब हमें ये कल्पतरू का पौधा मिल गया। अब इसे हम सूरजपुर में लगा देंगे, जिससे कि वहाँ का सारा खाना और पानी सब वापस नॉर्मल हो जाएगा और वहाँ का काला जादू भी टूट जाएगा। बॉस, हमें ये पौधा कुछ आसानी से ही मिल गया। हर बार की तरह गुरुकाल का कोई विलन तो नहीं आया। हमारा नाम है मार्कोस काला। कोई पैदा नहीं हुआ हमको मारने वाला। देखो आ गया ना, चुप नहीं बैठ सकती थी काली जवान। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अचानक पूरे सूरजपुर में सारा खाने और पीने का सामान बना कचरा। अरे ये खाना हम कैसे खाएंगे? दादी ने कोशिश की जादू से ठीक करने की, लेकिन रही नाकामयाब। ज्ञान पंडित ने हमें बताया कि हमें जाना होगा वनस्पति लोक और वहां से लाना होगा कल्पतरू का पौधा। अब देखिए आगे। हमारा नाम है मार्कोस काला। कोई पैदा नहीं हुआ हमको मारने वाला। देखो आ गया ना, चुप नहीं बैठ सकती थी काली जवान। देखिए मिस्टर मार्कोस काला, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। हम इस सूरजपुर को बचाने लोग सूरजपुर को बचाने नहीं, हमारे हाथों से मरने को आया है। वो हमारी जहरीली फुकार थी जिसने सूरजपुर का खाना पानी सब नष्ट कर दिया। और अब तुम भी नष्ट होगा। ज़म्बीदिया। मार्कोस काला तुम सबको मारेगा, कोई जिंदा नहीं बचेगा। और तुम्हारा मायावी चाबी लेकर हम अपना फ्रेंड गुरुकाल को देगा और नागिन को अपने साथ ले जाएगा। बॉस, बचने का कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है। हाँ, अभी हम पर बिजली गिरने वाली है, जल्दी कुछ कर, हम मर जाएंगे। दोस्तों नीचे झुको। सूरज की शक्ल सूरज चमकती। ज़म्बीदिया, तुम हमारा वार से कैसे बच सकता है? माया, जल्दी से ये पौधा पकड़ो, इसे सामान। और विशु, अपनी रफ्तार से चौंका दे इस मार्कोस काला को। ठीक है। आर्या पार जीते विशु की रफ्तार।
किधर गया तुम्हारा तीसरा पार्टनर? डर के भाग गया क्या? सूरज की शक्ति सूरज से होती। अभी तू इतना दुखी क्यों है? मार्कोस गाला एक बुरा दानव था, मर गया। अच्छा हो या बुरा, जान तो जान होती है ना विशु। मैं इसे मारना नहीं चाहता था, तो मिस्टर मार्कोस गाला ने और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। ये सब कैसे हो सकता है? ये मार्कोस गाला जिंदा कैसे हो गया? मेरी तलवार के वार से ऐसे कोई भी नहीं बचा है। हम ना अस्त्र से मरता, ना शस्त्र से, ना दिन में मरता, ना रात में, ना इंसान मार सकता, ना जानवर। हमको कोई नहीं मार सकता। अभी कुछ सोच, अब हम क्या करेंगे? एक सेकेंड, चलो जल्दी। विशु, जल्दी से यहाँ आसपास कहीं पानी ढूंढ। इस इतने बड़े जंगल में कहीं ना कहीं तो पानी होगा। ओए, मेरे पास पूरे वनस्पति लोक का मैप नहीं है कि पानी के पास ले जा। आग की तरह पानी भी हमारा गुलाम है। जल कर नहीं मरे तो डुबा डुबा कर मारेगा मार्कोस गाला, सो डांगा। Oh my God! ओह, seriously कितनी पावर है उसके पास? अब हम क्या करेंगे? विशु, सीधे सीधे चलता रहे उस अलमारी की तरफ जहाँ से हम आए थे। ठीक है। तुम तीनों भी मरोगे और तुम्हारा सूरजपुर का लोग भी भूखा प्यासा तड़प तड़प कर मरेगा, सो डांगा। महाराज, सूरजपुर में इंसानों के लिए ना ही एक दाना बचा है और ना ही एक बूंद पानी। हम तो सह लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को और बेजुबान जानवरों को तड़पता हुआ नहीं देख सकते महाराज। आप सब चिंता मत करिए, मैंने पड़ोसी राज्य से मदद मांगी है। हमारे सैनिक वहां से आप सबके लिए अन्न और पानी लाते ही होंगे। हे भगवान, ये राज सैनिक कब आएंगे खाना लेकर? भूख के हमारे डुग्गू भोपाली के पेट में गुड़गुड़ हो रही है। खाना बताओ आप, भूख इतनी लग रही है कि हम फूल ही चबा रहे हैं। महाराज, पड़ोसी राजा ने सैकड़ों अनाज की बोरी और पानी के बैरल भेजे, और जैसे ही हम हमारी सीमा में घुसे सब खराब हो गया महाराज। खराब हो गया? खराब हो गया? पानी भी काला पड़ गया। जीजा जी कुछ करिए जीजा जी, वरना हम लोग भूख और प्यास से मर जाएंगे। डुग्गू, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना सीखो। सोचो कि हमारी प्रजा का क्या हाल होगा। आदित्य, कुछ पता चला कि ये सब क्यों हो रहा है? कुछ करिए महाराज, इस मुसीबत से आप हमें नहीं बचाएंगे तो और कौन बचाएगा? अब तो बच्चे ही कुछ कर सकते हैं। हे भगवान, उनकी रक्षा करना। दोस्तों, वो देखो, फोरा घर वापस जाने का रास्ता। चलो। कितनी पावर है इसके पास? हम 5 तत्वों का बॉस है, बिग बॉस। जल,
अग्नि, वायु, धरती और आकाश, ये पांचों तत्व हमारा गुलाम है। तुम हमको चाहकर भी नहीं मार सकता, पर अभी हमको तुम्हारा कमजोरी पता है। तुम इसी जादुई लोक में मरने को सकता। वो मार्कोस सिर्फ मुझे मारना चाहते, तुम दोनों को नहीं। बदलू लेकर यहाँ से जाओ, बचाओ सूरजपुर को। ओए चुप बैठ, पागलों की तरह बातें मत कर। हम तुझे अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जिद मत करो, जाओ। हाँ अभी तुमने कई बार हमारी जान बचाई है, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। चल बैठ, चल चल चल। रुकी रानी, मैंने नहीं पहचान। तो भागो। हाँ बहुत जल्द तुम्हें इसी जादुई लोक में मरने को आना होगा, जोरडांगा। शादी किताब के हिसाब से कल्पतरु का पौधा लगाती सारे काले जादू का असर ठीक हो जाएगा। बहू, तुलसी के पत्ते हरे भरे हो गए, इसका मतलब भगवान ने हमारी सुन ली माँ जी। माँ, लगता है बच्चे वनस्पति लोक से कल्पतरु का पौधा ले आए। अब सब ठीक हो जाएगा। महाराज खुशखबरी है, राज्य में खुशहाली और हरियाली फिर से लौट आई है महाराज। माँ जी। सच? जी महाराज। ये लो तुम्हारे लिए भेंट। आइए माँ जी। किचन में तो सारा खाना ठीक हो गया है, रोटी भी। अरे तुम्हारे उस भुकर डुगू को बता दो, खुशी के मारे पागल हो जाएगा सच्ची। हाँ चलिए उसे बताते हैं। चलो चलो चलो। इतने दिनों बाद इतना खाया है। इमली। मामा, सब ठीक हो गया मामा, खाना पानी सब वापस आ गया। हाँ? सच में? हाँ। अबे ये तो बड़ी भन्नाट न्यूज़ सुनाई भाई। दोस्तों अच्छा हम लोग टाइम पर आ गए, नहीं तो डुग्गू मामा तो सारी किताबें झट कर गए होते। हाँ। गुरुकाल, आपके दोस्त की तो बच्चों ने दाल ही नहीं गलने दी। सूरजपुर में फिर से हरियाली आ गई।
मार्कोस फेल हुआ, अब शकुर भैया की दुल्हनिया यहीं रहेगी ना, अब 7 समंदर पार नहीं जाएगी। इस बार तो सिर्फ चाटा मारा है ना, अगली बार 10 लूंगी। मुल्क शकुर के बेवकूफ भाई झुमरू, ये हरियाली बर्बादी के पहले की है। बच्चों ने तो कल्पतरू का पौधा लगा दिया था, तो फिर ये सब कैसे हो रहा है? कल्पतरू के पौधे को हमने विषैला बना दिया था। खाना बहुत टेस्टी है रुक्मिणी। महाराज, महाराज खाना मत खाइए महाराज, कोई खाना नहीं खाएगा, कोई भी नहीं खाएगा। सूरजपुर में जिसने भी अन्न ग्रहण किया है, पानी ग्रहण किया है, सबकी तबीयत खराब हुई पड़ी। अम्मा यार ये क्या हो रहा है? आदित्य, पर आपने तो खाना खा लिया। नहीं, मुझे कुछ नहीं हो, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। पापा। आदित्य, जीजा, माँ जी कुछ करिए, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। आदित्य, सैनिक अंकल जल्दी से महागुरु को बुला कर लाओ, अब वही रास्ता दिखा सकते हैं। गुरुजी, क्या हुआ इन्हें? ये ठीक तो हो जाएंगे ना? बस धीरे धीरे अभी के घर वाले और सूरजपुर के लोग सब मरेंगे, सब। इस बार अभी तू नहीं बच सकता। क्यों मेरे दोस्त? तुम एकदम सही बोला माय फ्रेंड गुरुकाल। महाराज और सूरजपुर के जो लोग जिन्हें ये बीमारी हुई है, उनके पास सिर्फ 36 घंटे का समय है। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, 36 घंटे के बाद वहां ग्रहण है। और तब तक अगर इस बीमारी की जड़ मार्कोस गाला को नहीं मारा तो कोई नहीं बचेगा। हमने मार्कोस गाला को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मरता ही नहीं है। ऐसा दानव जो अस्त्र से मरे, ना शस्त्र से मरे, ना दिन में मरे ना रात में, ना इंसान से मरे ना जानवर से। मुझे भी इसे मारने का ज्ञान नहीं है। ऐसा मत कहिए महागुरु, कोई तो रास्ता बताइए। रास्ता है, सूरजपुर की सीमा के पास दुर्गम ऋषि का आश्रम है। वो परम ज्ञानी है और दुर्गम ऋषि ही इसका समाधान कर सकते हैं। तो हमें तुरंत वहां के लिए निकलना चाहिए, ताकि हम सुबह तक आश्रम में पहुंच जाएं। अभी ये कहां जाने की बात हो रही थी? मैं बच्चों को कहीं नहीं जाने दूंगी। ऐसे खतरे के समय में मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। बच्चे कहीं नहीं जा रहे। माँ जी, मैंने अभी सुना है ये किसी आश्रम जाने की बात कर रहे थे। आप सब क्या छुपा रहे हैं मुझसे? नहीं मम्मी, हम लोग कुछ नहीं छुपा रहे। पापा की तबीयत खराब है ना, तो हम लोग महागुरु के साथ जड़ी बूटी ढूंढने में उनकी मदद करने जा रहे हैं। गुरुजी, आप अपने साथ सिपाहियों को ले जाइए जड़ी बूटी के लिए, पर मैं बच्चों को नहीं जाने दूंगी। अगर गलती से इन्होंने कुछ खा पी लिया तो। रुक्मिणी, बच्चे कहीं नहीं जाएंगे।
अब तुम आदित्य के पास जाओ, उसको संभालो, मैं बच्चों को संभालती हूँ। वैसे भी हमारे पास वक्त बहुत कम है। ठीक है माँ जी। हम अभी जाकर बच्चों का काम तमाम करेगा। मार्कोस गाला, तुम ये भूल रहे हो कि अभी को सिर्फ जादू लोक में मारा जा सकता है। तुम अभी के खिलाफ मेरे ब्रह्मास्त्र। अगर हमारी चाल कामयाब हुई तो दुर्गम ऋषि ही हमें मायावी चाबी दे देंगे। वो कैसे गुरुकाल? अगर मार्कोज मायावी चाबी नहीं लाया तो भाभी 7 समंदर पार नहीं जाएंगी ना? नागिन, जी गुरुकाल। तुम मूर्ख शकूर के बेवकूफ भाई जुमरू के साथ दुर्गम ऋषि के आश्रम पर जाओ। मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। जी गुरुकाल। गाइस, इतने तेजस्वी सिर्फ दुर्गम ऋषि हो सकते हैं। चलो। रुको बच्चों, दुर्गम ऋषि का ध्यान मत तोड़ो। वो बहुत ही क्रोधित ऋषि हैं। जो उनका ध्यान भंग करता है, उनकी नजर पड़ते ही वो पत्थर बन जाते हैं। फिर तो हमें दुर्गम ऋषि का ध्यान पूरा होने तक इंतजार करना पड़ेगा। तुझे याद है ना गुरुकाल ने क्या कहा? गुरुकाल ने कहा था कि किसी भी तरह इन बच्चों के हाथों उस दुर्गम ऋषि का ध्यान भंग करवाना है। और जैसे ही दुर्गम ऋषि अपनी आंखें खोलेगा, वो बच्चे पत्थर के बन जाएंगे। और जैसे ही अभी पत्थर का बन जाएगा, वो चाबी अपने आप बाहर आ जाएगी। हेलो, अपना ध्यान रखना। जैसे ही वो मायावी चाबी हवि के शरीर से बाहर आएगी, हमें वो चाबी लेना है और यहाँ से भाग जाना है। अगर मुझे चाबी मिली तो मैं लेकर भाग जाऊंगा। तुझे अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। मेरी आओ। किया मेरा ध्यान। तुम पर मेरी शक्तियों का असर जल्दी क्यों नहीं हो रहा है? क्या शक्ति है तुम्हारे पास? दुर्गम ऋषि, मेरा नाम अवि है। मैं रुद्र का रक्षक हूँ और मेरे पास महावीर चाबी है। शायद इसलिए महागुरु ने हमें आपके पास। मायावी चाबी बाहर आ गई। चलो झुमरू, चलो। रुद्र के रक्षक सच्चाई और अच्छाई के योद्धा हैं। ये मायावी चाबी उनकी अमानत है।
हमें क्षमा कर दीजिए दुर्गम ऋषि। हमने जानबूझकर आपका ध्यान भंग नहीं किया है। अपराध जानबूझकर हो या अनजाने में, अपराध अपराध होता है। मेरा समय व्यर्थ ना करो, जल्दी बताओ क्यों यहाँ आए हो? हमें यहाँ महागुरु ने भेजा है। उस विदेशी मानव मार्कोस गाला के प्रकोप से मेरे पिता और पूरे सूरजपुर की जान खतरे में। प्लीज हमें उस मार्कोस गाला को मारने का रास्ता बताइए। मार्कोस गाला को तभी मार सकते हैं जब न दिन होगा न रात होगी, अर्थात संपूर्ण महाग्रहण होगा। अर्थात जब चंद्र सूर्य को कुछ पल के लिए अपनी परछाई में छिपा लेगा, तब न दिन होगा न रात होगी। ऐसा महाग्रहण हर 10 साल में एक बार होता है। अगला महाग्रहण 24 घंटे के बाद होने वाला है, जिसे न केवल धरती लोक में पर जादुई लोक में भी देखा जाएगा। बस उस कुछ पल में ही तुम मार्कोस गाला को मार सकते हो। ये हुआ समय। और ना वो अस्त्र से मरेगा ना शस्त्र से मरेगा, मतलब ऐसा हथियार जो ना शस्त्र हो ना अस्त्र हो। पर वो हमें कहाँ मिलेगा दुर्गम ऋषि? नागलोक में। नागलोक? तुम्हें नागलोक जा करके महानाग से सर्पदंत लाना होगा। वो ना अस्त्र है ना शस्त्र है। उसी सर्पदंत से तुम मार्कोस गाला को मार सकते हो। हथियार और समय बता दिया। अब मार्कोस को वही मार सकता है जो ना इंसान हो ना जानवर हो। इसका हल तुम्हें मेरे भाई औषध ऋषि के पास जाकर मिलेगा, क्योंकि औषध ऋषि के पास ही वो जड़ी बूटी है जिसे पीते ही तुम कुछ पल के लिए ना इंसान रहोगे ना जानवर। कल जब सूर्य ग्रहण हो तब तुम उस जड़ी बूटी को पीकर मार्कोस गाला को मार सकते हो। औषध ऋषि ही वो जड़ी बूटी है जो तुम्हें नागलोक का रास्ता बताएंगे, परंतु वहाँ जाना इतना आसान नहीं है। उनके इर्द गिर्द बहुत घना जहरीले पेड़ पौधों का जंगल है। एक पत्ता भी छू गया तो मृत्यु निश्चित है। दुर्गम ऋषि, मुझे धरती लोक पर नहीं मारा जा सकते, तो फिर मैं वहां जाऊंगा। नहीं गुरुकाल, मैं उस विष जंगल में नहीं जाऊंगी। आपको पता है विष जंगल का जहर हम सांपों से भी ज्यादा जहरीला है गुरुकाल। गुरुकाल, मत जाने दो मेरी नागिन भाभी को। मैंने शकुर भैया से वादा किया था, जब तक आप नहीं आओगे मैं इनका ख्याल रखूंगा। अगर इनको कुछ हो गया तो बोल तू बोल। अगर बीच में एक और बार बोला ना तो कसम शैतान की यही गाड़ दूंगा। तुम ले जाओगे तो कौन जाएगा? हम जाएगा गुरुकाल उस जंगल में। तुम जाकर क्या करोगे मार्कोस? अभी को धरती लोक पे नहीं मार सकते। तुम सुना नहीं? औषध ऋषि के पास हमारे मौत का तोड़ है। हम उस ऋषि को और अपने मौत के तोड़ को खत्म कर देगा, चाहे रास्ता जितना भी डेंजरस क्यों ना हो। बहुत ही खतरनाक रास्ता है। विषैले पेड़ पौधे तुम्हें कमजोर कर देंगे। वहाँ पर गिर गए, उनकी जड़ों का काला विष तुम्हें गलाकर हमेशा के लिए एक और जहरीला पौधा बना देगा। तुम जिंदा तो रहोगे, पर एक जहरीला पौधा बनकर। गिरना नहीं है, ओम का जाप करते चलना, विष का असर कम होगा। सावधानी से जाना बच्चे। सावधानी का पाठ तुम हमको मत पढ़ाओ गुरुकाल। हम उस विष जंगल में भी जाएगा और अपना नागिन को भी साथ में ले जाएगा। मैं मेरी नागिन भाभी को मत ले जाने दो गुरुकाल। अगर इन्हें कुछ हो गया तो इस फिरंगी को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हमारे शकुल भैया के दिल के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। अगर तुम्हें उसकी चिंता है तो जाओ नागिन के साथ। नहीं नहीं नहीं, मैं जरूर जाता, लेकिन हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं। गुरुकाल, क्या मेरा जाना जरूरी है? मतलब मार्कोस इतना स्ट्रांग है, मेरी क्या? तो मुझसे क्या पूछता नागिन? हम बोला ना तुम हमारे साथ जाएगा। अब मेरा काम हो जाएगा। जय शैतान, जय शैतान। अभी अकेले मत जाओ, हम भी साथ चलते हैं।
दोस्तों इस वक्त बहस करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सूर्य ग्रहण में सिर्फ 20 घंटे बचे। सूर्य ग्रहण से पहले हमें औषधि ऋषि से जड़ी बूटी लेनी है, नागलोक के महानाग से विष तंत्र भी लेना है। पापा और सूरजपुर के लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे ही जाना होगा। तुम लोग यहीं रुको। माँ जी इनकी हालत तो बिगड़ती जा रही है। महागुरु इनकी बीमारी का इलाज लेकर कब आएंगे? भगवान पर भरोसा रखो बहू, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी आप जाकर बच्चों का और डुगू का ख्याल रखिए। देखिए कि कहीं वो गलती से कुछ खा पे ना ले। इस जंगल का एक एक पत्ता जहरीला है। अभी के वहां पहुंचने से पहले हमको उस औषध ऋषि तक पहुंचना होगा। चलो तुम जाओ। मार्कोस चलो। नहीं मार्कोस, नहीं मुझे नहीं। मार्कोस बस हो गया, अब मैं और ज्यादा चल नहीं सकती। तुम जाओ। ठीक है, मेरे वापस लौटने तक यहीं रुकना मेरी देसी गर्ल। कहीं मार्कोस के चक्कर में मेरी जान न चली जाए। मार्कोस मुझे बचा लो। जल्दी कुछ करो ना मार्कोस, प्लीज। मेरे सुपर विलन मुझे बचा लो प्लीज। जल्दी जल्दी कुछ करो। देखा, मार्कोस जितना जिद्दी है उतना ही शक्तिशाली है। वो अपना मिशन पूरा करके ही आएगा। गुरु का बैरी मोम्बासा।
क्या हो गया नागिन भाभी आपको? देखा ना फिरंगी ने क्या हाल कर दिया आपका। अब नहीं जाओगी ना उसके साथ? क्यों नहीं जाऊंगी? जरूर जाऊंगी। मैं मार्कोस के साथ जाऊंगी। देखा नहीं तुमने? वो मार्कोस कितना स्ट्रांग है। उसकी बॉडी, हाय उसके मसल्स, हाय हाय हाय, कितना पावर है उसमें। वही है मेरा सुपर विलन। देखा नहीं तुमने कैसे एक ही झटके में उसने मुझे वहां से यहाँ भेज दिया। हाय मार्कोस। शकूर भैया को एक बार अपनी दोस्त की दूसरी शादी से लौट के आने दो भाभी। वो आपके लिए बॉडी भी बनाएंगे, गाना भी गाएंगे, आपको शायरी भी सुनाएंगे। भूल जाओ उस फिरंगी को भाभी। शकूर भैया के आने तक मैं आपका ख्याल करूंगा ना। मिस्टर जुमरू, तुम और तुम्हारा भाई शकूर दोनों मेरे लिए जोकर से कम नहीं हैं। तो ना ही कोई गुफा है और ना ही कोई आश्रम। औषध ऋषि कहाँ है आप? औषध ऋषि बेटा, ये औषधि लो। ये लो, औषधि पी लो। मैं जानता हूं तुम रुद्र के रक्षक और जादुई चाबी के रखवाले अभी हो। तुम्हें मेरे भाई दुर्गम ऋषि ने यहाँ भेजा है। औषध ऋषि, फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं आपसे जड़ी बूटी लेने आया हूँ। प्लीज मुझे वो जड़ी बूटी दे दीजिए, जिससे कि मैं थोड़ी देर के लिए नहीं इंसान रहूंगा और ना ही जानवर, और नागलोक का रास्ता भी बताइए। अवश्य बताऊंगा। मार्कोस बहुत खतरनाक है और उसे मारना उतना ही मुश्किल। महाग्रहण में बहुत कम समय बचा है। अब मैं तुम्हें जादुई जड़ी बूटी के बारे में बताता हूँ। हम तुमको जिंदा छोड़ेगा तब तुम कुछ हमको बताएगा ना। मार्कोस के सामने तेरा कोई हथियार नहीं काम करेगा। तुम सीधी है और हम हाथी। यहाँ मसल कर रख देगा तुमको मार्कोस गाला। इस पेड़ की जड़ी बूटी से तुम हमारे मौत का तोड़ खोजने को आया ना। ना रहेगा पेड़, ना मिलेगी जड़ी बूटी। औषध ऋषि, मार्कोस गाला को पैदा नहीं हुआ कोई मारने वाला। मार्कोस गाला जल्द वापस आएगा। औषध ऋषि, आप तो जड़ी बूटियों के ज्ञानी है ना, बताइए
कौन सी जड़ी बूटी चाहिए आपको? कौन सी जड़ी बूटी लाऊं आपके लिए? तुम मेरी नहीं, अपने पापा और सूरजपुर के लोगों की जान बचाने के बारे में सोचो। मैंने अपनी संपूर्ण शक्तियों से मार्कोस गाला को मारने का प्रयत्न किया। वो वापस आएगा, लेकिन उसका सामना अब ना मैं कर पाऊंगा और ना ही तुम। वो बहुत शक्तिशाली है। उसे मारने के लिए तुम्हें जड़ी बूटी पीकर महानायक के सर्पदंत से संपूर्ण ग्रहण पर मारना होगा, तभी तुम जीत पाओगे। पर औषध ऋषि, उस मार्कोस गाला ने अपने वार से जड़ी बूटी का पेट जला दिया है। तुम्हें वो जादुई जड़ी बूटी भी मिल सकती है और नागलोक जाने का रास्ता भी, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। नागलोक का दरवाजा बिना बलिदान के नहीं खुलता। क्या तुम बलिदान दोगे? हाँ औषध ऋषि, मेरे पापा और सूरजपुर के लोगों की जान बचाने के लिए मैं बलिदान देने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन तुम बलिदान दोगे तो तुम्हारे पापा और सूरजपुर के लोगों की जान कौन बचा पाएगा? औषध ऋषि, मेरे भाई बहन माया विशु सबको बचाएंगे। आप बताइए, नागलोक का दरवाजा खोलने के लिए मुझे कहाँ बलिदान देना है? नहीं अभी तुमने अपनी योग्यता साबित कर दी है। बलिदान तुम नहीं, मैं दूंगा। नहीं औषध ऋषि, मैं आपको ऐसा मरने नहीं दूंगा। यही एक रास्ता है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है और यही मेरा भाग्य है। मत भूलो, यह मौत मेरे शरीर की है, मेरे आत्मा की नहीं। याद करो दुर्गम ऋषि ने क्या कहा था, मैं ही औषध हूं और मैं ही नागलोक का रास्ता। औषध ऋषि ही वो जड़ी बूटी है जो तुम्हें नागलोक का रास्ता बताएगी। अभी जैसे ये पारा मैं अपने मुंह में डालूंगा, मेरे शरीर से तुम्हें एक औषधि मिलेगी जिससे तुम मार्कोस को मार पाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, सच्चाई की एक बूंद बुराई के साम्राज्य को खत्म कर देती है। मेरी मृत्यु के साथ ही तुम और तुम्हारे साथी नागलोक के द्वार पर पहुंच जाओगे। लेकिन नागलोक का दरवाजा ज्यादा देर खुला नहीं रहता, इसीलिए समय व्यर्थ किए बिना अंदर चले जाना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कहाँ गया अभी का बच्चा? औषधि ऋषि ने हमारे लिए अपनी जान दे दी। उनका बलिदान हम जाया नहीं जाने देंगे। खत्म कर देंगे उस मार्कोस गाला को। हाँ वी, और तुम्ही ने कहा था कि नागलोक का दरवाजा ज्यादा देर तक खुला नहीं रहेगा। हमें जैसे जल्द नागलोक में जाना चाहिए। कम ऑन अभी। हाँ। गुरुकाल शांत हो जाइए। जाने दीजिए इन बच्चों को। नागलोक ये मेरा लोक है। रुद्र के रक्षक को नागलोक से यमलोक पहुंचा दूंगी मैं। सब मरेंगे, सबके सब मरेंगे, तड़प तड़प के मरेंगे। मूर्ख नागिन, क्या तुम जानते नहीं कि अभी की मौत धरती लोक में नहीं हो सकती? वो सिर्फ जादुई लोक में मरेगा, उसे वहीं मारा जा सकता है। गुरुकाल आप भूल रहे हैं, अभी की जान विशु और माया में, और इन दोनों को तो हम यहां मार सकते हैं ना, इस धरती लोक में। हम विशु और माया को अपने वश में कर लेंगे और उनकी जान जब खतरे में होगी, अभी बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा हम चाहें।
ये तो काफी ब्यूटीफुल है। हाँ माया, बहुत ही ब्यूटीफुल है। मेरा ना सेल्फी लेने का मन करता है। ये सेल्फी एल्फी लेने का टाइम नहीं है। हमें महानाग का मिश्रण चाहिए। सूरजपुर को बचाना है। पूरे ग्रहण होने में सिर्फ कुछ ही समय बाकी है। इतनी टेंशन है और तुम लोग। सॉरी अभी। हाँ विशु, सीरियस हो जा। मुझे भी बहुत डर लग रहा है कि कहीं किसी बिल से सांप आ गया तो। तुम लोग इतना टेंशन मत लो। अगर टेंशन लोगे तो दिमाग कैसे दौड़ाओगे? मैं हूं ना, नागलोक के सारे सांप से लड़ लूंगा। बस तुम लोग अपना दिमाग चलाओ। चलो। अरे बाप रे, इतना बड़ा सांप। मार्कोस, तुम नागलोक नहीं जा सकते। वहां सिर्फ बलिदान देकर जा सकता है या फिर सांप बनकर। नागिन अभी और उनके साथियों को नागलोक में संभाल लेगी। उनके हाथ सर्पदंड नहीं लगने देगी। दोस्तों, हमारे पास इसके ऊपर से जाने का और कोई रास्ता नहीं है। पागल हो गया? बॉस तो पागल हो गया है क्या? अगर सांप जा गया तो शामत आ जाएगी। नागपाल, नागलोक का द्वारपाल, घुसपैठियों का होगा बुरा हाल। नागपाल को चूना लगाकर टूना करने कौन आया है? रुक जाइए नागपाल जी। देखिए, हम यहाँ आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आए। प्लीज हमारी बात सुनिए। नागलोक में मनुष्यों का आना बना है। तुम तीनों तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे लोग हो। वापस चले जाओ। देखिए नागपाल जी, हम आपके महाराज महानाग से मिले बिना यहाँ से नहीं जा सकते। प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए। आखिर तुम जैसे छोटे लोगों को हमारे राजा महानाग से क्या काम है? वो हम आपको नहीं बता सकते। वो हम सिर्फ नहीं बताएंगे। अब प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए, प्लीज। माफ करना, मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दे सकता। मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। और हाँ, अगर तुमने अंदर आने की कोशिश की तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अपनी नौकरी बचाने के लिए मुझे तुम्हें मारना भी पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन रुकिए, जाने से पहले हम आपकी मदद करना चाहते हैं। लगता है आपको सर्दी हुई है ना? पता नहीं क्या हो गया था। वो जब पृथ्वीलोक का हीम का गोला खाया था तभी से ऐसा होगी। हमारे नागलोक में तो वैद्य नाग के पास भी इसका इलाज नहीं है। एक सेकेंड। लगता है आपको सर्दी हुई है। हमारे यहाँ तो ये आम बीमारी है। ये लीजिए, इसे सूंघिए। इससे आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। लीजिए। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। नागपाल के नाक का द्वार ही खुल गया। मैंने तो तुम्हें मना कर दिया था, फिर भी तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। महारानी, गांव वालों की मदद कीजिए महारानी।
सब बीमार पड़ रहे हैं महारानी। इस घड़ी में आप ही उनकी कुछ मदद कर सकती हैं महारानी। आप तो देख ही रहे हैं कि आपके महाराज भी इसी बीमारी से ग्रस्त हैं। आप जाकर गांव वालों से कहिए कि इसका हल ढूंढने की हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं। डुगू, बहू, तुम आदित्य का ध्यान रखो। डुगू को मैं देखती हूँ। क्यों रे डुगू? आदित्य बीमार है, रुक्मणी परेशान है और तुझे नौटंकी सूझ रही है। अरे नौटंकी नहीं दादी अम्मा, आपको क्या पता कि डुग्गू भोपाली के साथ में क्या ट्रेजेडी हुई है। ये देखिए। ये कैसे हो गया? अरे भूख के मारे हुआ है। रो मत डुगू, मैं कुछ करती हूँ। जजंदमामित्रम इच्छा पूर्ति। निकला। अरे वाह दादी, पहली बार अपना जादू सही काम किया। जादू काम कर गया। दादी, जब दांत का काम कर दिया है, पेट का भी कर दो। कुछ खाने को। बस यही नहीं होता ना? नहीं हो सकता। लेकिन तुम बिना देखे नहीं मानोगे, है ना? ठीक है, देखो। जजंदमामित्रम इच्छा पूर्ति। अरे वाह दादी अम्मा, काजू कतली सारा मेरे लिए। अरे ये तो पूरा मिट्टी का निकला। दादी, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? जब तक बच्चे मार्कोस गाला को मार नहीं देते, सूरजपुर से दुख के बादल नहीं हटेंगे। तुम लोग महानाग से मिलने जा सकते हो। पर मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहूंगा। नागलोक का सबसे फ्रेंडली सांप मैं ही हूं। बाकी सांपों से बचकर रहना। थैंक यू नागपाल जी। थैंक यू नागपाल जी। तुम जा सकते हो। चलो। ये द्वारपाल ने इन बच्चों को जाने कैसे दिया? ओह, कोई बात नहीं। तुम शैतान बच्चे अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हो। अब देखना मैं तुम लोगों के साथ क्या करती हूँ। मैं महाराज महानाग को तुम लोगों के बारे में उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दूंगी और फिर वही तुम्हें रोकेंगे। महाराज, महाराज महानाग, मेरी रक्षा कीजिए। इस अबला नागिन को बचाइए महाराज। 3 मनुष्य मुझे मारना चाहते हैं। मैं धरती लोक से यहाँ आपकी शरण में आई हूँ। मुझे बचा लीजिए। महाराज महानाग, वो मनुष्य यहाँ तक आ गए हैं मेरे पीछे मुझे मारने के लिए। मुझे बचा लीजिए, मेरी प्राणों की रक्षा कीजिए। डरो मत नागिन, अब तुम नागलोक में हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। पर पहले ये बताओ, वो तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? महाराज महानाग, वो मुझे इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि मैंने उनकी बातें सुन ली। वो लोग यहाँ आकर आपके इस नागलोक की संपत्ति और आपके मणि को छीनने आए हैं। आपके नागमणि को छीनने आए हैं महाराज। ये तो बच्चे हैं, ये मुझे कैसे मारेंगे? आने दो उन्हें, मैं उनसे खुद यहां आने का मकसद पूछूंगा, फिर फैसला करूंगा। सिपाहियों, उन तीनों बच्चों को राज दरबार ले आइए।
नाग को सम्मोहित करके उसी के हाथों से बच्चों का अंत करवा दूंगी। नागिन भी नागलोक में कुछ नहीं कर पाई। वो सीधा सीधा जाकर बच्चों से क्यों नहीं लड़ती? शकूर भैया ने मुझे बताया था कि इन बच्चों ने नागिन भाभी को अनगिनत बार मात दे दी है, इसलिए नागिन भाभी कर रही है सही मौके का इंतजार। अरे कब सही मौका आएगा जुमरू, कब सही मौका आएगा? वो महानाग को सम्मोहित नहीं कर पा रही। मार्कोस मेरे दोस्त, तुम नागलोक नहीं जा सकते, पर तुम्हारी शक्तियां तो जा सकती है ना। तुम सही कहा गुरकाल, हम नागलोक नहीं जा सकता, लेकिन हमारा बुराई, हमारा काला धुआं तो जा सकता है। हम नागलोकों के सांपों का बुरा बना देगा। जोडागा ओए, ये धुआं ना हमारी बैंड बजा देगा। हाँ बॉस, शांत सांपों को खूंखार बना रहा है। मैं जानता हूँ, इसलिए हमें इन सांपों को बिना मारे इनसे लड़ना होगा। इन बेचारों की कोई भी गलती नहीं है, ये सब इस काली रुई की वजह से हुआ है। ये जरूर मार्कोस काला की कोई चाल होगी। दोस्तों, तुम सब रेडी हो? सांप चाहे कितना भी बड़ा है, मायावी क्यों ना हो, है तो आखिर सांप ही ना। सांप की सिर्फ एक ही कमजोरी है जिससे हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। विशु, जल्दी से इसे पकड़, उसे प्लेट में इसके चारों तरफ घूम। जल्दी। ठीक है। पर क्या करेगा? मैं इसका ध्यान मेरी तरफ खींचूंगा। आर्या पार जीते विश्व की रफ्तार। इधर मैं आया, आजा। अगर रवि ने ऐसे ही महानाग को बेहोश कर दिया बीन बजाकर और सरदर्द ले लिया तो हम क्या करेगा? नागलोक के राजा महानाग को हम रुद्र के रक्षकों का प्रणाम। महाराज, इनकी भोली सूरत और मीठी बातों पर बिल्कुल मत जाइए। ये बहुत ही शैतान, मायावी और दुष्ट बच्चे हैं। नहीं महाराज, हम तो आपसे मदद मांगने आए हैं। हाँ महाराज, ये झूठ बोलकर हमारे खिलाफ भड़का रही है। खामोश! सच सच बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? महाराज, हम तो वो मार्कोस को हराने के लिए आपसे विश्रांत लेने आए हैं। महाराज, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये बच्चे आपसे आपका विश्रांत लेकर आपको ही मार देंगे महानाग। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रही है। हाँ, नहीं महाराज, ये
ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं। आप इनकी बातों में बिल्कुल मत आइए। आपने अभी देखा ना किस तरह से इन बच्चों ने आपके सिपाहियों को बीन की धुन से परास्त कर दिया। महाराज, मैं कह रही हूँ ये बच्चे यहाँ आपको परास्त करने आए हैं। मैं आम नाग नहीं, महानाग हूँ। बीन की धुन का मुझ पर कोई असर नहीं होता। महाराज, इस नाग लोक को बचाने के लिए आपको आपका विकराल नाग रूप लेना ही होगा और इन बच्चों को परास्त करना ही होगा। नहीं महाराज, नहीं महाराज। महाराज, ये नागिन आपको भड़का रही है। महाराज प्लीज शांत हो जाइए। हम तो यहाँ आपसे सब विषदंत लेने आए हैं। अब तुमको महानाग का विषदंत नहीं, विषडंक मिलेगा। ओए, इस पर नागिन और उस मार्कोस ने जादू कर दिया। अब ये हमारी नहीं सुनने वाला। अब हमें ही कुछ करना होगा। अभी जल्दी कुछ सोच। बच्चों, अब तुम कैसे बचोगे? हाँ, अभी बिना मारना कुमारी हम ऐसे कब भागते रहेंगे? बहन आपको मार तो नहीं सकते, और कम से कम उसे थोड़ी चोट तो पहुंचा सकते हैं ना। रुको, क्या कर रहे हो? दोस्तों, ये पेपर स्प्रे जब मैं इसे महानाग की आग में छिड़कूंगा ना, तो वो कम से कम थोड़ी देर के लिए देख तो नहीं पाएंगे, और उस टाइम तक हम इनसे बच सकते हैं। वो शैतान बच्चे वहीं पर है, मार दीजिए उन्हें। नहीं, माया, विशु, महानाग, अब तक मैं चुप रहा, लेकिन अब बल का जवाब मैं तुम्हें बल से ही दूंगा। बस महानाग, बहुत हो गया। मैं चाहूँ तो मैं अभी क्या भी मार सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ तुमसे विषदंत लेने आया हूँ। तुमने मेरे भाई बहन को, अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है ना, तो मार डालो मुझे।
very happy, मोम्बासा। अभी की अच्छाई उसकी कमजोरी है। अब नागलोक के सांप उसके शरीर में खून से ज्यादा जहर भर देंगे। अभी कमजोर पड़ जाएगा। नागिन उससे जादुई लोग लेकर आएंगे। तब तुम मार्कोस गाला, तब हम उसे आसानी से मार देगा और मायावी चाबी लाकर हम तुम्हें देगा।